नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लोक सेवा आयोग की लेट लतीफी के खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश भर में इन दिनों विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जहां एक तरफ पूर्व में हुई परीक्षाओं के रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर छात्र आयोग का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कोविड के चलते नहीं हो पाई पीएससी परीक्षा के कारण छात्र आयु सीमा में अतिरिक्त रियायत देने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी छात्रों द्वारा पीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल पूरे प्रदेश में इन दिनों लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं और उनके नतीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जहां एक और पूर्व में हुई परीक्षाओं के नतीजे अभी तक घोषित नहीं होने की बात पर आक्रोशित विद्यार्थियों द्वारा पीएससी कार्यालयों का घेराव किया जा रहा है, तो वहीं आयु सीमा के चलते परीक्षा से बाहर हो चुके हैं विद्यार्थी इस वर्ष आयु सीमा में अतिरिक्त रियायत की मांग भी लगातार कर रहे हैं, जिसको लेकर आयोग द्वारा 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देने की घोषणा भी की गई है। इसी के चलते आज इंदौर में भी पीएससी के विद्यार्थियों के द्वारा आयोग कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने आयोग की लेट लतीफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आयोग द्वारा की जा रही लेट लतीफी को लेकर छात्रों का कहना है कि वर्ष 2019 में आयोजित हुई परीक्षाओं के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाए हैं। साथ ही वर्ष 2021-22 की परीक्षाओं के परिणाम भी अभी तक लंबित हैं, जिसके कारण कई विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका है। वहीं विद्यार्थियों की उठ रही मांग के मद्देनजर आयोग द्वारा दिए गए फैसले से आयोग के अधिकारियों ने छात्रों को अवगत कराया, जहां आयोग के अधिकारी के द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच आयोग चेयरमैन द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी छात्रों को दी गई, जिसके बाद छात्रों द्वारा अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। गौरतलब है कि आयोग की लेट लतीफी के कारण कई बार छात्र मुखर होकर इस तरीके से प्रक्रिया का विरोध कर चुके हैं। वहीं कोरोना में परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को इस बार आयोग ने 3 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट देकर फिर से एक बार मौका दिया है। यहाँ पर आए हमारा जो 2019, 20 और 21 का रिज़ल्ट जो जारी नहीं किया जा रहा है, हम उसके बाबत यहाँ आए हुए हैं और अभी भी आश्वासन ही दिया जा रहा है। लगभग 6 से 7 बार हम यहाँ आ चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर हमने प्रोटेस्ट किया हुआ है, लेकिन इसका कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है अभी तक। और लगभग 3.5-4 साल हो गए हैं हमें लगभग लगातार तैयारी करते हुए। 4 साल से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक भी नियुक्ति नहीं दी है, जिसका सबसे बड़ा कारण प्रदेश की सरकार है। प्रदेश की सरकार ने एक और तो ये कहा है कि लोक सेवा आयोग जो है वो स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ये काहे की स्वतंत्र संस्था है जो 4 साल में रिजल्ट के ऊपर निराकरण नहीं कर पाई। सीधी बात मैं आपको करना चाहता हूँ, आज माननीय हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक हटा दी है और ये कहा है कि रिजल्ट जारी हो सकता है। उसके बाद भी लोक सेवा आयोग और माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकोर्ट की अवहेलना करते जा रहे हैं। इसके संबंध में आज भारतीय युवा कांग्रेस के साथ सभी युवा साथी आए थे और हम सभी ने पूरी ताकत से यहाँ पर अपनी बात रखी है। 2 घंटे से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसके संबंध में अभी अधिकारियों ने हमें सूचित करा है कि वो लिखित में 1 महीने का देने के लिए तैयार है कि 1 महीने के अंतराल में हम रिजल्ट कैसे करके जारी करेंगे। उसके लिए छात्रों से अभी थोड़ी सहमति बनी है। जब रिजल्ट बाहर आएगा, क्या देते हैं वो, किस प्रकार से लिख कर देते हैं, उन चीज़ों पर फिर चर्चा होगी और उसके बाद ही हम हमारा आंदोलन यहाँ से समाप्त करेंगे। आपका परिचय? जावेद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस। हम आपसे बार बार ये कह रहे हैं कि हमें राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 19 का परीक्षा परिणाम हम जो घोषित करेंगे उसमें ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि हम आगे किस तरह से। हाँ, निर्णय बिल्कुल आयोग वहाँ राज्य शासन से दिशा निर्देश आने दीजिए, उसके बाद हाँ भी अभी दिशा निर्देश आ रहे हैं। नहीं, यही चीज तो राज्य शासन से आनी है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये निर्णय राज्य शासन से आना है कि प्रकरण लंबित रहते हुए किस प्रकार से हम मध्य मार्ग अपना करके आगे बढ़ सकते हैं। ये राज्य शासन को तय करना, क्योंकि आरक्षण उनका विषय है। क्लियरिटी वहां से आएगी। आरक्षण अभी आयोग के पास कोई क्लियरिटी अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है, लेकिन गंभीरता से चर्चा चल रही है। अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा कर रहे हैं। फोकस करने वाला है तो 2022 की जो आपका कैलेंडर था तैयार हुआ था, जिसकी परीक्षाएं करानी है, वो फिर क्या पेंडिंग होगा? नहीं, परीक्षाएं तो आयोजित हो रही है। अब आप यदि हमारा कैलेंडर को उठा के देखें कि हम हमारी तरफ से परीक्षाओं को आयोजित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब उसके आगे यदि कोई रिजल्ट निकलने के बाद मुख्य परीक्षा होनी है तो वो तो निश्चित रूप से बाधित होगी, क्योंकि प्रारंभिक का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मुख्य आयोजित हो पाएगी। बाकी जो डायरेक्ट एग्जाम्स हैं, जैसे आयुर्वेद की परीक्षा है, होम्योपैथी, यूनानी, अभी हम 25 सितंबर को वो परीक्षा कराने जा रहे हैं। वो उसमें भी लगभग मुझे लग रहा है कि 15 से 17 हजार अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। एडीपीओ के एग्जाम हम कराने जा रहे हैं। परीक्षाएं तो हम सब करा रहे हैं। हमारी दिक्कत केवल परीक्षा परिणाम को घोषित करने को लेकर के, परीक्षा के आयोजन में कोई दिक्कत नहीं है। और हम आगे भी इस बैकलॉग जो है उसको भी पूरा करेंगे और आगे जो भी और
समस्याएं आएंगी उनको भी हम कंप्लीट करेंगे और उनको सबको हम बिल्कुल, माननीय अध्यक्ष महोदय ने बिल्कुल कह दिया है कि 2019 जो है वो हम उसको तत्काल सबसे प्राथमिकता के आधार पर घोषित करेंगे। तो हमने क्या कहा, सर ने 1 माह का समय आपको दे दिया है, 1 माह का समय, तो इसीलिए हम उसको इस तरह न लें। हम बिल्कुल ये चाह रहे हैं कि हम 1 माह में सारे रिजल्ट घोषित करने की बात कर रहे हैं। प्रक्रिया को कंटिन्यूशन में रखा जाए, क्योंकि इससे उसका कोई फर्क नजर नहीं आता है। जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसी के अनुसार किया जाए। तो अब आयोग ने भर्तियां क्यों नहीं करी? हम आपसे यही बता रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या है, 3 लेयर एग्जाम है। किसी भी एक लेयर एग्जाम का डिसीजन जो है हम कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, चाहे 14% पे हो या 27% पे हो, उसको कभी भी रिवाइज किया जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है उस परीक्षा परिणाम में। लेकिन एक बार यदि हम प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर देंगे किसी 1% पे, और चूंकि वो आगे वो तय नहीं हुआ है कि वो कितना % रहना है, और यदि वो घट के बढ़ के किसी दूसरे पक्ष को चला जाता है, तो फिर हम बाद में वो परीक्षा फिर से आयोजित नहीं कर पाएंगे, तो फिर से हमें रिजल्ट रिवाइज करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसीलिए हमें रुकना पड़ रहा है। इशू ये है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि जो हमारी राज्य सेवा परीक्षा है या हमारी अन्य लिखित परीक्षाएं, ये 3 लेयर और 2 लेयर एग्जाम्स हैं। तो इनमें एक बार जब हम आगे बढ़ जाते हैं रिजल्ट घोषित करके, तो फिर वापस आना संभव नहीं है कि उसको रिवाइज करके नए बच्चों को हम उसमें शामिल कर पाएं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।